हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज के इस क्लास में हम डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री का एक और कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट वैसे तो काफी इजी सा है और अगर आप देखोगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर रहता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। जनरली डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। जब भी कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक मतलब होता है कि जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो। अगर आपको याद है तो इस तरीके से अगर हमारा एस शेल है और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है तो उसको पेयर्ड कहा जाता है। और अगर सभी एस पी डी एफ सबके अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक में हमें पता है कि अगर हमारे पास में इस तरीके से पी ऑर्बिटल है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड मतलब सिंगली प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब क्या होता है ना, जनरली जब हम एमओटी पढ़ते हैं तो एमओटी को पढ़ते वक्त हमें इसके पूरा डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना पड़ता है। बट यहाँ पर हम बिना डायग्राम ड्रॉ करे भी इसको समझ सकते हैं। और जब हम इसको समझेंगे तो उसकी एक ऐसी ट्रिक याद रखेंगे ताकि हमें वो एग्जाम्स में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में आसानी हो। तो ट्रिक क्या है यहाँ पर आप समझ लो और उसी ट्रिक से आप अच्छे से करना बेटा। आपको विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक। तो ध्यान से समझो, अगर हमारे पास में 10 है, 16 है या फिर हम कहेंगे 32 है ना, 10 है, 16 है या फिर 32 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे और इसी के साथ में अगर कोई ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको कहा जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं हम उसको? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। या और हम कहेंगे कि अगर हमारे पास में जितने भी इवन है या फिर रेस्ट ऑफ ऑल है ना, या फिर हम कहेंगे इवन जो है होता है उसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। देखो कितना इजी सा ट्रिक है ये बेटा, ध्यान से समझो इसको। चलिए जब तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना तो इसका ये पूरा समझ में नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा लाइन प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं हुई है, उससे अच्छा तो मैं इसको मिटा ही देती हूँ, दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे कि भाई पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। देखो क्वेश्चंस में सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिया है NO+ को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? ध्यान से देखो 7 होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा? प्लस का मतलब होता है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो कितना हो गया, ध्यान से देखो जरा आप, 7 + 8 कितना हो गया था? 15 - 1 तो कितना आ गया इसका आंसर? 14। ठीक है, और अगर 14 देखो इसमें लिखा हुआ है क्या? नहीं, तो इसका नेचर क्या होना चाहिए? फिर ये जो हमारे सामने जो है ये कैसा होना चाहिए? ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए। आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इन सभी एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ ताकि हम इसको अच्छे से कर पाए, है ना। अगर हम यहाँ पे अगर साइड में लिखते हैं तो इसको थोड़ा सा ABC में इसको ये नंबर्स दे देती हूँ और हम जो है इसको इसी तरफ सॉल्व करेंगे। यहाँ से मिटा देते हैं ताकि हम डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जो भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम क्लियरली यहाँ पर लिख सके। तो ये जो हुआ हमारा 14 आया, इवन नंबर है, मतलब ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब हम O2 को सॉल्व करके देखते हैं। O2 में क्या कहा गया है? देखो O2 नेगेटिव है। एक O में कितने होते हैं? 8। दूसरे O में कितने होते हैं? 8। और यहाँ पर क्या? माइनस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने किसी से लिया है। और अब आप इसको देखोगे तो कितना हो गया? ये 17 हो गया। और जब भी 17 होगा मतलब क्या है? ऑड है, और ऑड है तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक। अब Cn नेगेटिव का देखो, कार्बन में कितने होते हैं? 6। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। और साथ में ही इसमें अगर हम माइनस है मतलब +1 है। और आप देखोगे इसका कितना आया? 14। अगर 14 आया तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो है ना बहुत ही इजी सी ट्रिक, और इस ट्रिक से आप कितने जल्दी कर सकते हो ये आप अभी देख ही सकते हो। अब जैसे मैं CO की बात करूं, CO में कितना होता है? कार्बन में कितने होते हैं? 6 +
ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो इसको मिला के हो गया 14। अगर 14 होता है तो हम उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप ये सभी कर सकते हो और मुझे क्वेश्चन आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और आपको ये मेरी सीरीज कैसे लग रही है वो भी जरूर बताइएगा। स्टूडेंट, इसी के साथ में मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो जो भी आपका फीडबैक है वो आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।